दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कचरी पर। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। श्री गणेश भगवान विघ्न विनाशक हैं। वो आप सभी के संकटों को दूर करेंगे। गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। रुके हुए काम, मांगलिक कार्य सब संपन्न हो जाते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह के किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना और सुनना होता है। ये सुनने मात्र से ही आपको फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान की कुछ कथाएं प्रचलित हैं जिनके सुनने मात्र से ही आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। ओम गणेशाय नमो नमः। तो कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे। तब वो मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के पास कार्तिकेय और गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिक और गणेश जी से पूछा, तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है? तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने चला जाएगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि चूहे पर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। ये सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि में जो चंद्रमा को अर्घ देगा, उसको तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसके जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। ओम गणेशाय नमो नमः। गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा सुनिए। कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वो कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुमार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वो डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई।
इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाले गणेश चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद महिलाएं संतान और परिवार और सौभाग्य के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। गणेशाय नमो नमः। अब तीसरी कथा सुनिए, कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी और सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात में जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि भगवान गणेश कहीं नहीं दिखाई दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर का ख्याल रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पे बैठे हुए हैं, तो वो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दें तो वो रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूती नंदी को भेजा कि वो गणेश जी को लेके आए। गणेश जी को आदर सम्मान के साथ लाया गया, फिर उनका पूजन किया गया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले और रथ के पहिए तो निकल गए परंतु टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने में श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम
गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हो, फिर भी आप गणेश जी को भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहकर बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कारज सरियो, ऐसे कारज सबके सिद्ध कर ज्यो। बोलो गजानन भगवान की जय। चौथी कथा कुछ इस प्रकार है। ओम गणेशाय नमो नमः। श्री गणेश चतुर्थी की व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव के समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समझ उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पार्वती माता जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा, उससे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश जी के पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश भगवान की व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और ये देखकर प्रसन्न हो। श्री गणेश भगवान उस बालक की इच्छाएं पूरी करी। वैसे ही आप सभी की इच्छाओं को पूरी करें। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में ओम गणेशाय नमो नमः ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गणेश भगवान आप सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो गणेश भगवान की जय।